स्टोइक भाई आए हैं बड़े दिनों बाद। हाँ जी स्टोइक जी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वाह सलाम, क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा, पहले ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं सलाम क्यों करता हूँ। सलाम में कोई मजहबी या गैर मजहबी बात नहीं है। ऑल इट मीन्स इज के पीस बी अपॉन यू, आपके ऊपर सलामती हो। अच्छा तो हाँ हाँ हाँ। इसलिए इसलिए ये मुसलमानों का मसला है कि ये आगे से वालेकुम सलाम नहीं कहते। अदरवाइज हम लोग वालेकुम सलाम भी कह सकते हैं और सलाम भी कह और सकते हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हैं। हाँ। अच्छा, एक खबर आई है, मैं इसकी तस्दीक अभी नहीं कर सका, लेकिन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ एज एज समथिंग दैट आई हैव जस्ट हर्ड। अब इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं कि ये खबर सच्ची है कि नहीं। सुनने में ये आया है कि जो बुशरा बीबी हैं, आवर फर्स्ट लेडी, उनकी बेटी जो है, उनकी बेटी की शादी है शायद, वो हो रही है सऊदी अरेबिया में। तो नहीं ये सारी कसमें। सारी सारी जो ये पार्टी जो हो रही है ना, ये तैयार जा रही है। बुशरा मानिका की फैमिली और वो जो इसका एक्स हस्बैंड है उसकी फैमिली, ये वो सारे जा रहे हैं वो शादी की तकरीबात के लिए सऊदी अरेबिया। अगेन ये अभी वेरीफाइड नहीं है, ये मैंने ट्विटर पे ही देखी है। तो अभी मुझे इसकी कोई और इंडिपेंडेंट सोर्सेज से अभी नहीं पता चला, इसलिए टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अच्छा चलें, जो इसके ऊपर बात हो ही रही है हमारी फर्स्ट लेडी के ऊपर, फर्स्ट लेडी के ऊपर हमने भी थोड़ी सी बात की थी कि ये इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अब ये जितना मर्जी चुप, और मुझे इसमें नहीं समझ आती कि खान साहब हमारे, इसमें ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आई वाज अ यूथिया एट वन स्टेज। फिर मुझे पता चला कि मैं यूथिया वो वाई से नहीं हूं, मैं सी से हूं। तो फिर खान साहब की जो एक वो थी ना, उनका एक करिश्मा था, हमने कहा इग्नोर किया है, चलो जी दरबारों पे माथे पीटने वाले। हमारी फर्स्ट लेडी बुरका वो घोष बन के फिर रही होती हैं, वो जादू टूने चल रहे हैं। अब ये कोई सीक्रेट वाली बात, ढकी छुपी बात नहीं है। इन्होंने वाकई मुल्क को अभी अभी भी इन्होंने फिर ड्रामा लगा दिया इन्होंने, और भाग गए सऊदी अरब। उन्होंने कहा था हम उसका डीजी का आईएसआई का फैसला करके जाएंगे, फिर नहीं इन्होंने किया। पिछले कुछ ये महीने से इनमें इन्होंने तो ये कल कल आना था ये फैसला, और कल फिर भी लाग नहीं लगाया हुआ। हुआ। हाँ, तो वो उसके पीछे जो खबर है वो यही है कि ये बुशा बीबी ने कहा कि इट्स नॉट गुड फॉर योर गवर्नमेंट, और पता नहीं ये देखा अब ये भी हो रहा है, पता चला कि टीएलपी वाज नॉट गुड फॉर यू। हाँ, तो और पता शीरी चला मिजारी सेल्फ साहब, फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाए ये भी। हाँ ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है ना। उसके ऊपर ही हो जाए, पता चले कि पुठा हो जाए काम। तो एनीवे, तो इस पे हमारी जो हुकूमत की जो काबीना है, वो खान साहब की अपनी सुपरस्टिशन को बचाने में लगी हुई है। तो पता नहीं आपने इसको देखा है कि नहीं देखा कि ईमान मिजारी जो है, जी जी, जो शीरी मजारी की उन्होंने, बेटी जो है। हाँ शीरी मिजारी की बेटी हैं, उन्होंने एक ट्वीट की। उन्होंने कहा अगर मुल्क को जादू टूने से ही चलाना था तो फिर इस कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों जाया हो रहा है। मुल्क का मजाक जादू टूने से उड़ाया जा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। खान साहब की तो वीडियोस आ गई थी, वो दरबारें, अब वो कौन सी मदीना रियासत है जहां पे दरबारों पे जाकर माथे टेक रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जादू करने वालों पर बात भी ना हो। ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। तो ये ईमान जैनब मजारी हैं, इनके पीछे लोग बड़े पड़े हुए थे कि शीनी मजारी की बेटी ऐसे। तो शीनी मजारी ने भी पब्लिक को चुप कराने के लिए ना, उन्होंने भी दे दिया। उन्होंने बेसिकली कहा कि आई एम अशेम्ड ऑफ यू, नहीं आई एम अशेम्ड कि आप इतने पर्सनलाइज्ड अनसब्सटेंशिएटेड अटैक्स करेंगे। यानी वो इसको एक तरीके का डिनाई कर रही हैं, नहीं डिनाई नहीं कर रही, वो कह रही है साबित नहीं हुआ कि हमारी फर्स्ट लेडी जो है वो जादू टूना करती हैं। सॉरी, ये मैं मुझे बता देते, मैंने बड़ा नहीं किया कि हमारी जो फर्स्ट लेडी हैं वो जादू टूना करती हैं, ये अनसब्सटेंशिएटेड है। स्पेशली सिंस एज अ लॉयर, अगर आप लॉयर हैं आपको पता होना चाहिए कि विदाउट एनी एविडेंस किसी के खिलाफ एक्यूजेशन करना ये डेफेमेशन है। तो when all substantive issue based criticism fails, this level of base personal attack is plain shameful। यानी कह रहे हैं कि जब और आपके पास कोई वैलिड क्रिटिसिज्म है नहीं तो इस तरह का पर्सनल अटैक कर रहे हैं, ये शेमफुल है। तो डॉक्टर शीरी मिजारी साहबा ने अपनी ही बेटी के ऊपर, आई थिंक जस्ट टू, एक शो ऑफ लॉयल्टी है, दिस इज शो ऑफ लॉयल्टी सर के इसकी थोड़ी इतने। सी, जी जी आप कंप्लीट कर लें, इसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूं आपको, आप पहले कंप्लीट कर लें। ये शो ऑफ लॉयल्टी है एक लिहाज से कि हमने, उन्होंने अपने लोगों को भी दिखा दिया। मजे की बात है, एक वो वीडियो भी लीक हो गई, दो पीटीआई के बंदे बैठे हुए थे, उनका माइक्रोफोन ऑन था, उन्हें पता नहीं चला, तो उसमें वो शुगर लगा रहे थे, कहते हैं अपनी बेटी को ये प्राइवेटली नहीं समझा सकती। तो सही बात है कि आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर नहीं है। नो, दिस वाज अ शो ऑफ लॉयल्टी। वो दिखाना चाहती थी कि मैं आई स्टैंड बाय माय प्राइम मिनिस्टर,
और उन्होंने पूरे तरीके से डिनाई भी नहीं किया कि हमारी जो फर्स्ट लेडी है जो जंतु जलतू बलालतू क्या कर रही है, पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही। तो ये खान साहब ने एक शुगर लगाया हुआ और ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जानी है कि अगर ये बंदा आ गया तो आपकी हुकूमत चली जाएगी। और मेरा ख्याल आएगा वही बंदा, वो जिसका वो जो है वो DGISI है, मैं कहने लगा था जो जिनके खुबानी जैसी शक्ल है तो कह दिया। अच्छा तो वो आ गए, अगर वो आ गए तो तब भी हो सकता है हुकूमत इनकी चले जाए फॉर व्हाटएवर रीजन, क्योंकि इनकी अपनी कोई कारनामे तो इनके अच्छे नहीं है। और अगर ना गई तब ये इसकी वजह से ना गई, इन्होंने इसको अपॉइंट कर दिया, तो तब ये कहेंगे देखा रीजन यही बना या ये बन गया। तो ये अजीब सेल्फ फुलफिलिंग किस्म की सर्कुलर किस्म की लॉजिक ही देते हैं। बट एनीवे हाँ आप बोले। थोड़ा सा मैं इस पे बैकग्राउंड दे दूं। बेसिकली हुआ क्या है पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में कि एक आर्टिकल लिखा गया और एक कॉलम था विच इज एन ओपिनियन पीस, वो कोई खबर नहीं थी, एक ओपिनियन पीस लिखा गया। हमारी एक काफी मशहूर अस्मा शिराजी, उन्होंने उस कॉलम के एंड पे कुछ फिक्रे इस्तेमाल किए कि अब चाहे बकरे चढ़ाए चाहे ये करे, हुकूमत इस तरह नहीं चल सकती, हुकूमत बदल यानी कि बदली जाएगी। इतनी इनको आग लगी PTI, उसने नाम भी कुछ नहीं लिया और उसने बस सिर्फ ये चीजें लिखी कि आप जो मर्जी कर लें, हुकूमत इस तरह नहीं चल सकती। इतनी इनको आग लगी, शहबाज गिल आ गया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुले नंगे इल्जाम लगाए। और आपको पता है सर ट्रेंड क्या चला है, क्योंकि वो जो रिपोर्टर है वो हिजाब लेती हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चलाया गया हिजाब में लिपटी हुई तवाइफ, यानी। और ये सारे यूथी है, मैंने इनके लिए नया नाम रखा है, वैसे मैंने खुद नहीं रखा, ये मैंने कहीं पढ़ा है तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये कौम यूथ है, जिस तरह कौम लूत थी ना, इस तरह ये कौम यूथ है जो इमरान खान ने तैयार किया, और इसमें इतने जाहिल है। हाँ नहीं, लेकिन ये फिर वो उसमें फिर गेस के ऊपर हिट हो जाएगी। नहीं हम तो हिट करें, हम तो यूथ का, ये कौमे यूथ वो है जो दिमाग से पैदल है, बिल्कुल जिसने आंखें बंद की हुई है। और वो जो नहीं, लेकिन इसमें कौमे यूथ का रेफरेंस वो कौमे लूत से है ना, और लूत जो थे वो आपको पता है क्या काम करते थे ये हमारे कुछ गे भाई नाराज हो जाएंगे, आई विल नॉट, आई पब्लिकली डिसओन दिस टर्म। अच्छा चलो ठीक है, आप नहीं, हमारा भी मकसद वो नहीं था, मुझे तो बस इंटरेस्टिंग लगा बोलने के लिहाज से। एनीवे तो ये नहीं यूथिया ठीक है मुझे मैं अपने आपको यूथिया, जब यूथ मैं यूथिया था तब मैं अपने आपको यूथिया नहीं कहता था मुझे जब मैं एक्स यूथिया बना था नाउ आई हैव टू टेल कॉल माय सेल्फ यूथिया भी ठीक है, अगर सी भी लगा दिया जाए तो वो भी ठीक है नहीं अच्छा। वो सी वो फिर ज्यादा हो जाएगा ना, फिर लोग नाराज हो हाँ जाएंगे। नहीं वो फिर वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं रहती, गैर पार्लिमानी जबान हो जाएगी फिर वो वो जैसे हमारे वो बोलते हैं शीला टली साहब। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि वो पूरा एक ट्रेंड चलाया गया और इनकी पूरी फौज आ गई इमरान खान को डिफेंड करने में। असल बात यह है कि अगर आप दाल में कुछ काला नहीं है और कोई आपको मसला नहीं है कि वाकई ऐसा नहीं हो रहा, तो आपको इतनी मिर्चें क्यों लग गई भाई, इतना क्यों आपको आग लगी? आप सिंपली इग्नोर करते, उसने तो ना किसी का नाम लिया है तो आप और आर्टिकल है, वो ओपिनियन पीस है, कॉलम है। exactly। अब देखें उसका फॉल ब्लो आउट क्या हुआ कि आपकी वो जो इंटरनेशनल जर्नलिज्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो PTI को और इमरान खान की हुकूमत को टैग करके कह रही है कि पाकिस्तान में आजादी सहाफत पे खतरा आ गया, और थ्रेट किया जा रहा है उनको ट्रोल किया जा रहा है। और ये इसी तरह की थ्रेट्स होती हैं कि कोई सरफिरा होता है फिर वो कोई ना कोई काम कर जाता। और सर ये इनका ये वो बन गया, इनका शेवा बन गया हुआ है ये यूथियों का, कि ये कोई भी अगर इनसे इख्तिलाफ करता है तो ये एक पूरी मुनज़्ज़िम, ये इनके बाकायदा सेल्स हैं जहां पे पेड लोग बैठे हुए हैं, उनकी मल्टीपल आईडी है, वो कट्ठा हमला कट्ठे होकर जो है ना हजारों की तादाद में। तो ये काफी ट्रॉमेटाइजिंग होता है किसी भी बंदे के लिए कि उसके ऊपर इतनी गालम गलोच। ठीक है सहाफी जो है वो उनकी थोड़ी सी हार्ड स्किन होती है, लेकिन मतलब ये फिर भी ये जब इस तरह का अटैक आता है, आप देखिए ना हर तरफ से आपको गालियां, आप अपनी फीड खोले नीचे गालियां ही गालियां, तो बंदा थोड़ा सा डिस्टर्ब, और वो भी माँ भी है, वो भी उसकी भी फैमिली है, उसके भी खानदान है पूरा। तो ये बहुत ही घटिया लोग हैं। और ये देखें कल्चर इमरान खान ने शुरू किया है थ्रेटनिंग का, और मैं तुम्हें फांसी दूंगा जिसने हाथ लगाया, बदतमीजी। देखिए एक बात माननी पड़ेगी, इमरान खान जितना मर्जी करिश्मेटिक हो, ये शुरू से एक बदतमीज इंसान है। इसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में गालियां कल्चर इसने स्टार्ट किया। हाँ यार ऐसे अब आप ऐसे ज्यादा ही खींच रहे हैं, इसको इतनी भी नहीं नोट नहीं देखिए पड़ेगी। ये पाकिस्तान में क्या, नहीं एक सेकंड, क्या आपके राणा सनाउल्लाह और या आबिद शेर अली वगैरह ये क्या इमरान खान से पहले ऐसे नहीं थे? नहीं क्या वो ठीक है ये सर। लोग जो नहीं, जो नवाज शरीफ ने जो बेनजीर के ऊपर जो गंदे गंदे पैम्फलेट्स पिकवाए थे, ये मैं आपको प्री
प्री पीटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ, नहीं हाँ तो मुझे उसका पता है तो इनकी प्रिंट होता था ना। फिर जी उसके बाद आपको याद होगा जब मुशर्रफ ने चैनल्स खोले थे, आप मेरा ख्याल मेरी उम्र गई है तकरीबन, आपको जो अर्ली 2000s के जो है उसको तो इमरान खान के देखो 2005-6 के, उसको ही वाज अ वेरी शर्मिला एट दैट पॉइंट। आप देखें वो मुझे याद है एक लॉ मिनिस्टर था, उसका नाम मुझे भूल गया, वो अपनी खुरक कर रहा था बैठ के, उसमें ही यूज्ड टू बी सो अब्यूसिव। ये तो कल्चर जो आप ये क्या आप कैसे कह सकते हैं पंजाबी कल्चर जो है और टगे नाल लहजे से जो बात करते हैं और धमकाना मेज जो उनका लहजा होता है, ये तो यू कांट डिनाई दैट। हाँ आप ये कह सकते हो कि ही वाज मोर प्रोवोकेटिव, इमरान खान जो थे ज्यादा प्रोवोकेटिव थे, लेकिन उधर से जो दूसरी तरफ के थे वो तो बिल्कुल ही कुगी थे ना, जो आपके नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी आगे आबिद शेर अली वगैरह को छोड़ा हुआ था ना, राना सनाउल्लाह को, एक और वो टगा सा वो आबिद शेर अली नहीं, आबिद शेर अली के साथ एक और ही है उसका, इनका भांजा भतीजा ही है, क्या नाम है उसका, नहीं एक और वो तलाल तलाल चौधरी जो है। लाल चौधरी हाँ तो ये सारे, तो ये कौन से क्या इस्लाम इमरान खान की यूनिवर्सिटी से निकले? नहीं सर, ऐसे ना करें, ये सारे एक जैसे हैं। चले इस पे मैं थोड़ा सा फीडबैक दे दूं। देखें एक चीज होती है कि एक लीडर की तरफ से बात आना, वो उसका इम्पैक्ट और उसका जो फ्लो इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज्यादा होता है। और अगर ये दूसरी तीसरी नंबर की जो कहते हैं राना सनाउल्लाह हो गया ये वो, तो इनके उतने। और मैं आपको एक और एक वाकया आपको सुनाऊं। ये राना सनाउल्लाह पहले पीपल्स पार्टी में होता था। इसने एक बात कही थी कि कैप्टन सफदर जो है ना ये डबल शिफ्ट लगाता है, यानी कि इसने एक सेक्सुअल कॉनिटेशन में बात की थी, क्योंकि ये नवाज शरीफ का मिलिट्री सेक्रेटरी था, मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं, मे बी मिलिट्री सेक्रेटरी, लेकिन नहीं तो उसने समथिंग। अपनी अपनी मरियम भाजी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लिया। नहीं नहीं नहीं, राना सनाउल्लाह पहले पीपल्स पार्टी में था, ये तो मैं आपको बता रहा हाँ हूँ। हाँ 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 हाँ, उसने यस ये यस। अल्फाज इस्तेमाल किए कि कैप्टन सफदर डबल शिफ्ट लगाता है, तो बेनजीर ने इसको अपनी पार्टी से निकाल दिया था। शी किक्ड हिम आउट बिकॉज ऑफ दीज कमेंट्स। एंड तो दीस गाइस टुक हिम, हाँ, एंड दीज गाइस ओके, इनकी भी जिनके गैरत को खिलाफ बात की देना थी। चाहिए। हाँ, और अब वो सबसे बड़ा यानी उनका वो ये है। ऐसे है, यानी ये ऐसे है कि अगर कोई टुन्नी मेरे पास आए और इस्लाम को गंदी गंदी गालियां निकाली, इस्लाम नहीं मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां निकाले, मैं कहूँ ओए निकल जाओ इधर से, उधर से मुफ्ती तारिक मसूद उसको अपनी गोद में बैठा ले कि हाँ अभी तुमने मुल्क के खिलाफ बात ये बिल्कुल आपने बड़ी परफेक्ट परफेक्ट मिसाल दी है। तो ये हाँ तो देख लें इन लोगों का कोई नहीं है, ऐसी इधर उधर की मारते रहते हैं। anyway, चलें। अच्छा जी, मैक्सिम कह रहे हैं हारिस के अंदर का यूथिया और मोमिन खत्म नहीं होगा। मोमिन तो बड़े अरसे का खत्म हुआ वैसे, यूथिया भी खत्म हुआ, मैं कहाँ यूथी हूँ सर, ऐसी बात कर दिया आपने। अच्छा, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।